शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर मिस प्लीज़ टारगेट पेपर अपलोड करें बेटा। कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से मैं गेस्ट पेपर्स अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि अब आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें दूँ। और जैसा कि मॉडल पेपर मैंने इसको सॉल्व भी मेरे पास आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये बेसिकली अनसॉल्व है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों या हमारे पास जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हों। और ये मॉडल पेपर न्यू मॉडल पेपर है जो आपके ई शीट के ऊपर आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा तमाम इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके ऊपर लिखी है, आप लोग दे सकते हैं। दूसरा ये कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जाहिर सी बात है अलाउ होता है, जो अमूमन बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं। 40 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। आप इसमें क्या करना है, आपने ऑल पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे ही सवाल आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट आप इनमें चॉइसेस वो आपको दे देगा, जैसे किसी क्वेश्चन नंबर 1 दिया, अटेम्प्ट दिया पार्ट ए और पार्ट बी। या तो आप ए करें, या आता है, या तो बी आता है तो बी करें। यकीनन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से है ये, ठीक है जी। पॉलिनॉमियल ऑफ प्रोडक्ट लीनियर इक्वेशन फैक्टर्स। और अगला इमेजिनरी पार्ट से, ये तो आप लोगों सब मेरे, और सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगला आपको मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट एंड इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इसके अलावा मैंने 2025 में एक प्रिपरेशन पेपर अपलोड किया था जो कि 100 क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल था। और अब वो 100 क्वेश्चंस अगर कर कर चले जाते हैं तो इंशाल्लाह ज़बरजल, और मुझे तो यही लग रहा है कि जो जो मैंने उसमें दिया है उसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपके और एक चीज़ याद रखिएगा, हर साल का मॉडल पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। और बच्चे कहेंगे क्या हम यही मॉडल पेपर कर कर चले जाएं। मॉडल पेपर जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, ओके, नॉट अ गेस्ट पेपर। जो जो हमारे पास जो मॉडल पेपर है वो एक पैटर्न आपको प्रोवाइड करता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट या सेकेंडरी एजुकेशन वाले वो क्या करते हैं, एक मॉडल पेपर दे देते हैं कि आया आपका पेपर जो है वो इस तरीके से बनकर आएगा। और फिर आपने जो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। और फिर हम टारगेट पेपर भी जो बनाते हैं आपके, उसके ही हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप ये लोग देख लीजिए। अब मैं पूरा रीड नहीं कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप लोगों को कुछ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो यूनिट नंबर 10 से मिलेंगे, कुछ यूनिट नंबर 11 से मिलेंगे, कुछ अब हर तरह से आपको इस तरह चॉइस दी जाएगी। अब ए कर लें या बी कर लें, ए कर लें या बी कर लें, इस तरह से चॉइसेस दिए। मतलब अटेम्प्ट आपने सारे 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं। और सब क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने आपको चॉइस दे दी है, या तो आप ए करें या आप बी करें। आपको जो आता है ना, हर क्वेश्चन में से एक एक सवाल की चॉइस है। इस तरह नहीं दिया कि जी 12 सवाल दे दिए और कहे जी 10 सवाल कर लें, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें गड़बड़ पता है क्या होती है, इसमें प्रिपरेशन बच्चों की ये वाला तरीका इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों पार्ट्स आ रहे होते हैं, और एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पार्ट आ रहा है और बी भी नहीं आ रहा, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर ये लाइन से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो फिर आराम से बच्चा कर लेता है। खैर, अब ये जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन सी डिटेल पे, जो कि 40 मार्क्स का है। इसमें भी हमारे पास ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन और इक्वल मार्क लिखा हुआ है। अटेम्प्ट इसमें भी देखें आपने सारे सवाल करने हैं। और हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक एक सवाल की क्या कर दी है, चॉइस दे दी है। जिसमें दी गई है वो करनी है, और जो जिसमें चॉइस नहीं दी गई तो आपके अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जाहिर है वो आपके पास आपका कंपलसरी होगा, ऑप्शनल होगा, कंपलसरी सॉरी, ठीक है, वो आपने करना ही करना है। अब आ जाते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने कोई चॉइस नहीं दी है बी कर कर, तो इसका मतलब ये वाला आपने करना ही करना है। और बेसिकली वैसे भी प्रोबेबिलिटी 6.4 एक्सरसाइज है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपका एक लॉन्ग पार्ट कवर करता है। इसके अलावा जो आपका मैट्रिसेस का चैप्टर है, चैप्टर यूनिट नंबर 2 डिटर्मिनेंट वाला, उसमें से गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, जॉर्डन मेथड और लीनियर इन्वर्जन मेथड्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आप वो सिर्फ कर कर चले जाएंगे तो मैट्रिसेस से, तो इसका एक सवाल जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका वहां से 110% कवर होगा। दूसरा सवाल आपका प्रोबेबिलिटी से कवर होगा। तीसरा आपके पास जो है वो 7 चैप्टर से कवर होगा। फिर आपका एक सवाल यूनिट नंबर 10 से कवर होगा, एक सवाल आपका यूनिट नंबर 3 से कवर होगा। जैसे कि मैं अपना हर दफा गेस्ट पेपर्स में आप लोगों को बता रही होती हूँ। कुछ सवाल आपके देखें यहाँ पे, लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 9 को इन्होंने इंक्लूड किया। अगर आप यूनिट नंबर 9 की तैयारी करना चाहते हैं, याद रखिएगा जिस तरह से ये मॉडल पेपर आपके लिए बनकर आया है, आपने उसको उसी उन चैप्टर से ही, आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल नीचे वाला आप देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अगर आप 12 चैप्टर या 9 जो सॉरी 11 चैप्टर नहीं करना चाहते हैं, तो आपने अगर यूनिट नंबर 9 कर लिया लीनियर प्रोग्रामिंग तो इनफ है। ये नहीं कि आप खिचड़ी बनाकर और बहुत इस तरह का जाके वहां पे पेश करें।
फिर तो बहुत लंबा हो जाएगी कहानी और ये मुश्किल हो जाएगा आप लोग आपके लिए ये मैनेज करना। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बेहतर यही है कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर यूनिट यूनिट नंबर 2 डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आप गॉसेस एलिमिनेशन जॉर्डन मेथड इन्वर्जन मेथड की तैयारी करें। एक सवाल आपका वहां से निकलेगा। दूसरा सवाल प्रोबेबिलिटी 6.4 को रट लें, उसकी एग्जांपल्स को रट लें, उसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज उसको रट लें। एक सवाल आपका 110% वहां से कवर होगा और ये करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस वो आपको एग्जाम में भी नहीं देगा। इसी जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा ना आपका, तो वो और एक और बात भी आपको बताती चलूं, जितने आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज हो गया, पीसीएचएस हो गया, बहरिया हो गया, इसके अलावा दिल्ली कॉलेज हो गया, इस्लामिक डिग्री कॉलेज, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनके जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आते हैं ना, वो आपने जरूर तैयारी करनी है उनकी, उनको भी एक नजर देख लेना है। उससे पता है क्या होता है कि बेटा, उससे ये होता है कि इन प्रोफेसर से यही प्रोफेसर होते हैं, किसी ना किसी एक का पेपर जो है बोर्ड में जो है वो हिट कर जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है किसका पेपर पेपर जो है कौन से प्रोफेसर का पेपर जो है वो आने वाला है। तो पिछले साल भी आई थिंक सरदानुल्लाह साहब का पेपर आया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हों, आप उनकी बहुत अच्छी तैयारी करें और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी और कि हिम्मत करके अब रेगुलर बेसिस पे जो जो मटेरियल मुझे मिलता जाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाते जाते आप लोगों ने एक कॉमेंट जरूर करना है। ठीक है बेटा, यूनिट नंबर जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बी क्वेश्चन देखें। अगर आप जो है यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की तैयारी कर कर जाते हैं, तो इन्होंने यूनिट नंबर 3 में और यूनिट नंबर 7 में इन्होंने इस तरीके से आपको करके चॉइस दे दी है। 3 की तैयारी करेंगे तो आप 7 को हटा देंगे। 7 और 3 में तो दोनों चैप्टर्स के अंदर इन्होंने कंबाइन करके इस तरह आपको दे दिया है। ठीक है जी, यहाँ यूनिट नंबर 8 को दे दिया है। अच्छा जी, और आगे मैं आपको क्या बताऊं उसके अलावा, बस यही चीजें हैं जो मैंने आपको दे दी हैं। इंशाल्लाह इसका सॉल्व भी आपको प्रोवाइड करूंगी और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आके आपको थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है बच्चे, ये देखें, इसका ये वाला जो पार्ट है वो एमसीक्यूज का पार्ट कवर करेगा। देखिए कितने एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, दिस सेक्शन कंसिस्ट 20 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर, ईच पार्ट क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। अब आपके पास सेक्शन है वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि ओएमआर शीट आपको मिलेगी, उसके ऊपर टिक करना। और ओएमआर शीट पे मैंने बहुत डिटेल में एक लेक्चर आप लोगों को बताया है, इसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि आपने कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, आपने कैसे करना है। अगर आपको ओएमआर शीट यूज करना अटैम्प करना नहीं आती या नहीं आती तो उस पर एक वीडियो है, वो मैंने बहुत डिटेल लेक्चर बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार आप जाकर उस ओएमआर शीट पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है, सर्कल कैसे फिल करना है, शीट को आपने किस तरीके से करना है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस पूरी मॉडल पेपर्स जो भी अभी न्यू आया है इसके एमसीक्यू पे भी एक डिटेल लेक्चर बनाऊं और डिटेल लेक्चर बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से उस्तानी जी को दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।